क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। एनसीबी की चार्जशीट में आर्यन खान का नाम अब नहीं है। 180 दिन का करीब वक्त दिया गया था, आर्यन खान का नाम नहीं है। मतलब एनसीबी ये कह रही है कि आर्यन खान के खिलाफ हमें सबूत नहीं मिले हैं, इसीलिए फ्री हो गए हैं आर्यन खान। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी है, यानी कि जो क्रूज ड्रग्स केस था उसमें आर्यन खान का जो चार्जशीट एनसीबी ने दाखिल की है उसमें आर्यन खान का नाम नहीं है। कहा यह जा रहा है कि एनसीबी को आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया, यही वजह है कि क्लीन चिट उन्हें दे दी गई, चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। आज चार्जशीट दाखिल की गई जिस पर था शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ऊपर शुरुआत में बड़े आरोप लगे थे, उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उसके बाद अब आर्यन खान पूरी तरीके से इस पूरे मामले से बाहर आ गए। समीर वानखेड़े ने अपनी टीम के साथ गिरफ्तारी की थी शाहरुख खान के बेटे आर्यन की, और उस वक्त आरोप लगाए गए थे कि ये कार्डेलिया क्रूज पर ड्रग्स पार्टी में शामिल थे, उसमें ड्रग कंज्यूम किया जा रहा था। यह दावा तक उस वक्त एनसीबी के अधिकारियों की तरफ से किया गया था कि आर्यन खान और उसके दोस्त के पास से भी ड्रग्स मिली है। हम लोगों ने तहकीकात की और अंततः इस पर उपनीत हुए कि 14 लोग इसमें चार्जशीट के पात्र हैं, 6 नहीं। सर, आर्यन खान करीबन 22 दिन से ज्यादा जेल राहत मिली थी। सर, ये कहा गया उनके खिलाफ एनसीबी ने लगातार लोअर कोर्ट में कि वो एक लार्ज इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। सर, जो टीम के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे थे करप्शन पे, आपने उनके ऊपर नीचे लेवल पर एक्शन लिया, लेकिन जो उनके ज्वाइंट डायरेक्टर थे उनके ऊपर क्या कोई एक्शन हो रहा है जिनकी निगरानी में पूरी जांच चली? समीर वानखेड़े सर, अभी जांच का दायरा अभी भी खुला हुआ है और जांच अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि बहुत जल्दी ही हम लोग उस जांच को भी कंप्लीट करेंगे। और इस एसआईटी ने भी अपने टिप्पणी में कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो कि कहीं कहीं गंभीर भी हैं, प्रोसीड्यूरल भी हैं, तो उस पर भी कार्रवाई होगी, तो समेकित कार्रवाई होगी और समय पर होगी। Sir, Aryan Khan was a prominent name who was also arrested. Are you ready for any kind of scrutiny before the court also? Because there will be several doubts which will be raised on social media and through due course of time. Is the NCB totally prepared to answer questions of the court when the arrest of Aryan Khan will be questioned? It is obvious that we are open to scrutiny. NCB, that is why we, as an organization, took it upon us as our responsibility to take over the case, which was becoming controversial, and it was the NCB's reputation at stake. So we took over the case, we did a professional investigation, and we have come to the conclusion we are open to all scrutiny, and obviously since the charge sheet has been filed, it will be scrutinized from the judicial point of view. सर, इस मामले में क्या शाहरुख खान से भी पूछताछ की आप लोगों ने दिल्ली हेडक्वार्टर में, मुंबई में? ये जो है जो प्रक्रिया जो एसआईटी के इतर एक एसईटी स्पेशल इंक्वायरी टीम ने किया था, जो कि विजिलेंस के इश्यूज पर इंक्वायरी की थी, वो दूसरे डीडीजी के मार्गदर्शन में हुआ था। उसमें जो भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ उनसे पूछताछ की गई। अब किस किस के साथ पूछताछ की गई वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो भी कंसर्न थे उनके साथ पूछताछ की गई, क्योंकि जो भी चार्ज आया था विजिलेंस का, जो भी मामला आया था, वो जिससे भी जुड़ा हुआ है सबसे पूछताछ की गई। सर, कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट करेंगे सर इसमें? देखिए, कांड का एक उसूल होता है कि कोई भी क्रिमिनल केस होता है तो उसमें चार्जशीट जो है समय रहते की जाती है। तो हमारा समय सीमा आज का था, तो आज के डेट तक चार्जशीट की गई। अगर सप्लीमेंट्री एविडेंस या कोई और नया एविडेंस सामने आता है तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी की जा सकती है। सर, जिन लोगों को आपने चार्जशीट किया है, जैसे संजय सर ने बताया था, जिनके खिलाफ आपको सर जो लगातार एनसीबी कोर्ट में दलील दे रही थी कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, सर भारत के बाहर कुछ लोग हैं जो ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है, क्या वो 14 या जिन लोगों का आपने आरोपी बनाया 16 लोगों को, क्या उनके खिलाफ ऐसे सबूत मिले कि वो इंटरनेशनल ड्रग्स कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे? ये पूरा जो क्रूज वाला मैटर था उसमें जिस सेक्शन में चार्जशीट दाखिल हुई है उससे ये स्पष्ट है कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, बल्कि अलग अलग पार्ट में लोग बटे हुए थे। हाँ, जरूर ये था कि क्रूज में सब लोग थे या क्रूज में चढ़ने वाले थे, लेकिन वो आपस में एक साथ एक ही ग्रुप का हिस्सा थे ऐसा नहीं पाया गया। वो अलग अलग ग्रुप में आए थे, कभी कोई 4 में था, कोई 3 में, कोई 2 में, लेकिन बटे हुए थे। इसलिए ये एक जॉइंट कॉन्स्पिरेसी नहीं थी 20 की या 14 की, और इसके इतर ये भी स्पष्ट हो गया कि इसमें कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात कंक्लूसिव रूप से प्रूव नहीं हो रही है। केवल व्हाट्सएप चैट को आधार करके हम लोग कंक्लूसिव एविडेंस नहीं जुटा सके।
आपने सुना एक टाइम लिमिट होती है जिसके जरिए क्लीन चिट दाखिल की जाती है। क्लीन चिट दाखिल कर दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जांच का दायरा सीमित हो गया है। आगे भी पूछताछ होगी, जांच जारी रहेगी। अंकुश जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। अंकुश, 20 लोगों पर आरोप थे, 14 को आरोपी साबित किया गया है, चार्जशीट में नाम है, 6 को फ्री किया गया। लेकिन खास बात यह है कि अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमीचा ये आरोपियों की लिस्ट में है और आर्यन खान को फ्री किया गया है। आधार क्या है, किन सबूतों का हवाला दिया जा रहा है? देखिए, जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है उनका कहना है कि जो 14 लोगों में जिनके खिलाफ चार्जेस फाइल किए गए उनमें से अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा भी हैं। ये दोनों वो शख्स थे जो उस वक्त आर्यन खान के साथ मौजूद थे और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी चार्जशीट फाइल की है। उसके मुताबिक के पास से कुछ मात्रा में ड्रग्स बरामद किए गए थे। तो वहीं आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स नहीं था। इस पे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का 3 तर्क है। सबसे पहले ये कि जो विटनेसेस के जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, खुद आर्यन खान के जो दोस्त है उन्होंने ये कहा था कि ड्रग आर्यन खान के लिए नहीं लाई गई है। तो आर्यन खान के पास तो ये उसके स्टेटमेंट के आधार पर तय होता है कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग बरामद नहीं हुआ। आर्यन खान पर कंजम्पशन का आरोप लगा गया था, लेकिन कंजम्पशन का आरोप तब साबित होता है जब मेडिकल कराया जाता हो। लेकिन जो पहली जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी समीर वानखेड़े की अध्यक्षता में, उन्होंने आर्यन खान का मेडिकल नहीं कराया था। और तीसरी बात ये, जो व्हाट्सएप चैट की बात आ रही थी, तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने खुद अभी इस बात पर विराम लगा दिया है, तस्वीर साफ कर दी है कि व्हाट्सएप चैट में कुछ इस तरीके के एविडेंस नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को नहीं मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि आर्यन खान का किसी भी तरीके के ड्रग पेडलर के साथ कोई साठगांठ है या फिर कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। तो कुल बातों पर ये जो 3 बातें थी वो आधार थी जो सबूतों के अभाव के चलते आर्यन खान के खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं की गई है। 6000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की गई है। इसमें करीब 20 आरोपी थे, जिसमें 14 के खिलाफ चार्जेस फाइल किए गए और 6 के खिलाफ नहीं किया है। इन 6 में से आर्यन खान भी एक है। अगर साथ ही साथ ये 14 का नाम जो है जिनके चार्जशीट में नाम दिए गए हैं, आप कौन कौन ये लोग हैं, इनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? मुनमुन का नाम इसमें है, मर्चेंट का नाम इसमें है, ये कौन लोग हैं तमाम लोग? और साथ ही साथ क्योंकि समीर वानखेड़े ने ये पूरे मामले में शुरुआती जांच की थी और आर्यन खान के ऊपर जो कार्रवाई की गई थी उसको लेकर समीर वानखेड़े पे लगातार आरोप लगे थे कि पक्षपात पूर्ण तरीके से कार्रवाई की गई। उनका कोई रिएक्शन इस चार्जशीट के दाखिल होने के बाद, आर्यन खान के फ्री होने के बाद? देखिए, समीर वानखेड़े का तो कोई रिएक्शन आया नहीं है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां भी काफी तेज हो गई है, क्योंकि नवाब मलिक जो है हमने उसको देखा था जब ये पूरा मामला चल रहा था। आर्यन खान को जब गिरफ्तार किया गया था समीर वानखेड़े द्वारा, तब नवाब मलिक सामने खुलकर आए थे, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं, और वो ये कह रहे थे कि आर्यन खान को इस पूरे केस में फंसाया गया है। एक्सटॉर्शन की साजिश रची गई थी समीर वानखेड़े और उनकी टीम के द्वारा। और जब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने अभी चार्जशीट फाइल की है, तो कहीं ना कहीं नवाब मलिक के जो आरोप है उनमें बल जरूर मिल रहा है। और यही वजह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता है वो खुल के सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नवाब मलिक जो उस वक्त बातें कर रहे थे वो सही है। तो समीर वानखेड़े के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। समीर वानखेड़े के खिलाफ एक विजिलेंस की जांच भी चल रही है। तो ये सारे जो तथ्य, ये सारे जो फैक्ट्स है, खुद जो दिल्ली की टीम है जिन्होंने इस पूरे केस की जांच की है, पहले मुंबई टीम के पास थी, बाद में दिल्ली में SIT गठित की गई थी, वहां पर जांच की। उन्होंने खुद माना कि जिस तरीके से केस को हैंडल किया गया शुरुआती दिनों में वो पूरी तरीके से गलत था। पूरे जो SOP है वो फॉलो नहीं किए गए, प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए गए। ठीक है अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आर्यन खान के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि जो चार्जशीट फाइल की गई NCB की तरफ से उसमें आर्यन खान का नाम नहीं है, लेकिन